नमस्ते, मैं लक्ष्मीकांत शास्त्री। विचार क्रांति यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। सारी दुनिया में भारत ही एक ऐसा देश है जहां सबसे अधिक त्यौहार मनाया जाता है और हर एक त्यौहार एक नया उत्साह, नई उमंग लेकर के आता है। प्रत्येक त्यौहार एक शिक्षा, संस्कार व बुजुर्गों के स्वर्णिम इतिहास को अक्षुण्ण बनाए रखने का संकल्प याद दिलाता है। हिंदुस्तान के हिंदुओं के त्यौहार अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मनाया जाता है, मगर कुछ त्योहारों का इसी हिंदुस्तान में गलतियाँ निकाल कर हिंदुओं का अपमान करते हैं और अपने आप को समझदार साबित करते हैं। अभी दीपावली के अवसर पर आमिर खान ने कहा है, अनार बम, सुतली बम, चकरगिन्नी, आज अगर हमारी टीम छक्के छुड़ाती है तो हम भी पटाखे छुड़ाएंगे, लेकिन कहाँ? सोसाइटी के अंदर, रोड गाड़ी चलाने के लिए, पटाखे जलाने के लिए नहीं। एक दिन हम ऐसे समझदार होंगे। अपने लोगों को नहीं बताया कि सड़कें नमाज के लिए नहीं हैं, इसलिए वो लोग ट्रेन रोक करके पढ़ते हैं तो सड़क रोक करके पढ़ते हैं। कभी मंदिरों में ज़बरदस्ती घुसकर तो कभी घरों में ज़बरदस्ती घुसकर नमाज़ पढ़ते हैं। और ये एक नहीं है ज्ञान बांटने वाले, और भी बहुत सारे लोग हैं जिनका त्योहारों से कोई लेना देना नहीं है, वही लोग भाषण देने के लिए आ जाते हैं, क्योंकि हिंदू लोगों को सुनने की आदत है और यही इनकी बर्बादी का भी कारण है। इसलिए होली पर पानी बर्बाद होता है, गुलाल बर्बाद होता है और सड़कें गंदे हो जाते हैं। और जब उनके त्यौहार में खून की नदियाँ बहती है तब किसी के मुंह से आवाज़ नहीं निकलती है, तब किसी की बुद्धि काम भी नहीं करती है, क्योंकि हिंदुओं को बोलने की नहीं सुनने की आदत है। अभी दीपावली आ रही है, सभी विज्ञापन वाले हिंदुओं को टारगेट करके अपना सामान बेचेंगे और हम कुछ बोलेंगे नहीं, क्योंकि हमें सहने की आदत है। हमारी परंपराओं को गलत बताने का दुस्साहस करते हैं। मैं कोई दान करने की चीज़ हूँ, क्यों सिर्फ कन्यादान? और हम कुछ बोलते नहीं, क्योंकि हमें सहने की आदत है। और हिंदू उनको अच्छा बता करके छाती चौड़ी करके भाईचारे का दोगलापन दिखाते हैं। और इसका परिणाम क्या होगा? जब कोई छोटा बच्चा अपने हिंदू त्यौहार की गलती देखेगा तो क्यों मनाएगा? बड़ा होकर के एक विरोधी ही बनेगा। फिर धीरे धीरे हमारे त्यौहार मनाने वालों की संख्या भी कम हो जाएगी। यही तो उनका प्लान है कि हिंदुओं को कैसे उनके धर्म, संस्कृति, संस्कार, उनकी परंपराओं से कैसे अलग करें, कहाँ से गलती निकालें और दुष्प्रचार करें, हिंदुओं को हिंदुओं के विरोध में कैसे खड़ा करें। इस पर ही दिन रात विचार कर रहे हैं। नहीं तो वो लोग धर्मांतरण कैसे कराएंगे? हिंदुओं को बहला फुसला करके, पैसों का लालच दे करके, भगवान श्री राम, श्री कृष्ण, हनुमान जी की निंदा करके, अपमान करके उनके घरों से देवी देवताओं को बाहर फेंकवा देते हैं। उसके बाद ही तो ईसा मसीह जी का प्रवेश करवाते हैं। और ये सब मेरे ही पड़ोस में हो रहा है। और उनके अंदर कोई भाईचारे वाली बात भी नहीं है कि चलो सारे भगवान को एक साथ रख देते हैं। उनका क्लियर है कि ईसा मसीह इकलौता भगवान हुए हैं और कोई दूसरा भगवान नहीं हुआ है। मुसलमानों का भी क्लियर है कि अल्लाह ही सबसे बड़ा है और उसके अलावा कोई दूसरा पूजने योग्य नहीं है। किंतु हिंदू ही मूर्ख बनने का प्रयास कर रहा है। कहता है सारे भगवान एक समान हैं, हम सबको मानते हैं, हमारे बीच में कई वर्षों से भाईचारा है। और सारे मिल करके हमारे देवी देवताओं को फेंक रहे हैं, मंदिरों में जा कर के तोड़फोड़ कर रहे हैं, हमारे त्योहारों को गलत बताने का प्रयास कर रहे हैं और हम ये झूठे भाईचारा में लगे पड़े हैं। एक समाज गाय को माँ मानने वाला, गाय की पूजा करने वाला, और दूसरा समाज उसी सड़क में गाय को काट करके खाने वाला। कैसे दोनों भाईचारा हो सकता है? अब भी वक्त है, संभल जाइए और समझ जाइए, सच को सुनने की हिम्मत रखिए। इसलिए मैं हिंदुओं से कहना चाहता हूँ कि यदि आपके रहते हुए भी हिंदुस्तान का अपमान हो रहा है, सैनिकों का अपमान हो रहा है, आतंकियों का सम्मान हो रहा है, हमारे भगवानों का, मंदिरों का अपमान हो रहा है, तो हमारे होने से क्या मतलब? कभी फिल्मों के माध्यम से, कभी सीरियल के माध्यम से, विज्ञापनों के माध्यम से हमारे हिंदू संस्कृति का अपमान हो रहा है। तो इन सब के एक ही जवाब है कि अब सहना छोड़िए, कहना शुरू कर दीजिए, करना शुरू कर दीजिए। और इस दीपावली संकल्प लीजिए कि अपना हर एक सामान उन्हीं दुकानों से खरीदे जो दीपावली मनाते हैं, जो लक्ष्मी पूजा करते हैं। तभी आपके घर लक्ष्मी आएगी, आपके घर मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी का आगमन होगा, तब जाकर के सच्ची दीपावली होगी। तो हम सब की ओर से आपको दीपावली के बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। फिर मिलेंगे ऐसे ही, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। हजारों साल से, जब से ये सृष्टि उत्पत्ति में आई है, ये कायनात, ये यूनिवर्स आई है, तब से लेकर के आज तक, और हजारों साल जब तक पता नहीं कब तक ये धरती रहेगी, तब तक एक ही धर्म था,
एक ही है, एक ही रहेगा, जिसे सत्य सनातन कहते हैं, वही एक धर्म है। एक